वेलकम टू स्टडी ब्रिज। स्टडी ब्रिज में आज हम कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे और इसमें आपसे मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को हर एक प्रश्न को आंसर देना है। मैं लगभग 2 से 3 सेकंड का होल्ड रखूंगा और आपको कमेंट में आंसर करना है हर एक क्वेश्चन का। तो इजी और थोड़े से टफ क्वेश्चन है, दोनों को मिलाकर के हैं और देखते हैं आप 20 में से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें आप कितने क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। तो इसमें मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको अपना स्कोर कार्ड भी नीचे लिखना है और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल अच्छे तरीके से दबा लें जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन बजाने से कि आप जब भी कोई भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसमें मैं हिस्ट्री चला रहा हूँ और करंट अफेयर्स के जो डेली वीडियो होते हैं उनको अपलोड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला एमसीक्यूज है कि यमुना नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। तो चंबल की है, बेतवा की है, गंगा की है, ब्रह्मपुत्र की। तो किस नदी की यमुना एक सहायक नदी है, आप लोगों को आंसर करना है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जबकि बेतवा देखा जाए तो बेतवा चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल भी यमुना नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र एक अलग ही नदी है जो कि मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर के कहीं ना कहीं मेघना नदी का निर्माण करती हैं आगे जाकर के। और बंगाल और ये कहीं ना कहीं दोनों नदियां बांग्लादेश में जाकर के मिलती हैं। और जहां ब्रह्मपुत्र को कहीं ना कहीं जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और दोनों नदियां जब मिलती हैं तो फिर ये मेघना नाम से आगे बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है, नंदा देवी है, गॉडविन ऑस्टिन है या अनायमुदी है। तो आप लोगों को आंसर करना है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं गॉडविन ऑस्टिन या केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भारत की कहीं ना कहीं सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भारत की अगर ये कहीं ना कहीं आती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है, जिसे पीओके बोलते हैं, लेकिन वो भी हमारा हिस्सा है तो इसीलिए गॉडविन ऑस्टिन को ही। लेकिन अभी भारत की जो टेरिटरी है जिसमें मतलब भारत का पूरा तरीके से क्लेम के साथ साथ अधिकार भी है, तो उसमें अगर बात की जाए तो कंचनजंगा का नाम आता है। कंचनजंगा कहीं ना कहीं सिक्किम में है और नंदा देवी जो इसके बाद आती है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनायमुदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पर है, ये वर्तमान में लद्दाख में देखने को हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। 1526 में, 1556 में, 1576 में, 1761 में। तो किस वर्ष लड़ा गया है हल्दी घाटी का युद्ध, तो आप लोगों को आंसर करना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का 1576 में। किसके बीच लड़ा गया, तो ये कहीं ना कहीं अकबर की तरफ से राजा जयसिंह लड़े थे और चित्तौड़गढ़ की तरफ से महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में कहीं ना कहीं अकबर को विजय प्राप्त हुई थी और महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं इसमें, लेकिन उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था और कहीं ना कहीं उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं सत्ता हासिल उन्होंने चित्तौड़गढ़ की कर ली थी। लेकिन अकबर ने फिर कभी भी इस राज्य की तरफ मुड़ करके नहीं देखा और आगे जाकर के अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया गया। तो कहते हैं कि अकबर का जो सपना अधूरा छोड़ दिया गया वो कहीं ना कहीं जहांगीर ने पूरा किया। तो जहांगीर ने कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके अकबर का सपना पूरा किया। इसके अलावा बात करते हैं 1526 की। तो 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर विजय हुआ था और बाबर ने 1526 में इस युद्ध के बाद ही कहीं ना कहीं दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत को यहाँ से अलग हटा दिया था पूरी तरीके से। इसके अलावा बात करते हैं 1556 की। तो 1556 में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। जबकि 1556 में जो युद्ध लड़ा गया था वो कहीं ना कहीं अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, इसमें अकबर विजयी रहा था और इसमें कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन। झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। और विजय रूपाणी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये है गुजरात के मुख्यमंत्री। और जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? आप लोगों को आंसर करना है। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है कहीं ना कहीं डीपीएसपी से बोलते हैं, मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे बोला जाता है। और इसके अलावा भाग 5 में देखेंगे तो राष्ट्रपति है। और भाग 2 में कहीं ना कहीं नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 में किया गया, 124 में, 214 में या 324 में? तो चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया? तो चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 324 में किया गया, जबकि बजट का प्रावधान किया गया है 112 में। और 124 में जो किया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट। और 214 में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को आंसर करना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में कहीं ना कहीं गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1966 में जो स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं पंजाब से हरियाणा को काट के अलग कर दिया गया था। और 1956 में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसे राज्य बने थे, जबकि 1976 में कहीं ना कहीं सिक्किम का जो विलय है वो भारत में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग आंसर करिए। तो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। तो किस राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो ये देखने को हमें मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। और उत्तर प्रदेश में जैसे दुधवा है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे नेशनल पार्क जैसे पैंच हुआ, जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, कान्हा किसली हुआ, और भी बहुत सारे, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन विहार हुआ, ऐसे काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ है, जैसे 32 कहीं ना कहीं पहाड़ियों पर बसा हुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में पूरे भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 11 नेशनल पार्क है। और हालांकि इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट की स्थापना 1900 कहीं ना कहीं 36 के आसपास की गई थी। आप लोग देख लीजिए, 36 के आसपास कहीं ना कहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1618 में हुई, 1700 में हुई, 1707 में हुई, 1757 में हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कहीं ना कहीं 1707 में हुई थी। और इसके बाद इसके जो पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, तो उसने गद्दी संभाली थी। और 1618 में कहीं ना कहीं औरंगजेब का जन्म हुआ था। और 1757 में कहीं ना कहीं प्लासी का युद्ध, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं ऐसी लड़ाई माना जाता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपनी कहीं ना कहीं सत्ता को एक तरीके से समझ लिया कि हम भारत पर राज्य कर सकते हैं। तो वो लड़ाई थी कहीं ना कहीं 1757 की, जो अंग्रेजों की ओर से कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला शेयर मार्केट कहाँ खोला गया? तो फ्रांस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में? चलिए आप लोग आंसर करिए। ये खोला गया था कहीं ना कहीं नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में ये खोला गया था 1602 में खोला गया था नीदरलैंड में। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो इस पर आप स्टार पर लगा लीजिए और कहीं ना कहीं इसको लिख करके भी रख लीजिए। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 15 में किया गया है, 17 में किया गया, 25 में या 32 में? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख कहीं ना कहीं किया गया है। आर्टिकल 15 में कहीं ना कहीं जो हमारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन, जो ये कहा गया है आर्टिकल 15 में, कहीं ना कहीं जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनमें 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाए, जैसे लिंग, जाति, मूल स्थान, वर्ण वगैरह, जो 5 चीज़ें होती हैं उन पर कहीं ना कहीं क्षेत्र वगैरह पे कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 में कहीं ना कहीं अस्पृश्यता, जिससे कहीं ना कहीं बोलते हैं, जो SC ST के लिए कहीं ना कहीं जो अस्पृश्यता होती है उसको कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। जबकि आर्टिकल कहीं ना कहीं जो 25 है वो कहीं ना कहीं राइट टू रिलीजन का सिद्धांत कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 में निहित है। और संवैधानिक उपचारों के तहत कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 के द्वारा कहीं ना कहीं
जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 226 के द्वारा 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1970 में किया गया, 1973 में, 75 में, 86 में। तो कब किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर कहीं ना कहीं 1973 में शुरू किया गया है, जबकि 75 में आपको याद ही होगा कि इमरजेंसी लगाई गई थी, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, जबकि वन्य जीवों से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहीं ना कहीं 1986 में आया था। वर्ड, जिसे वर्ड बोलते हैं, मैन, वर्ड मैन या फिर पक्षी आदमी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजन सिंह को कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है, कैलाश सत्यार्थी या गोपाल कृष्ण? आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम अली। और सलीम अली कहीं ना कहीं बर्ड सेंचुरी गोवा में भी स्थित है और इन्हें कहीं ना कहीं पक्षी मैन भी कहा जाता है, जबकि राजन सिंह को कहीं ना कहीं जल पुरुष कहा जाता है, जबकि कैलाश सत्यार्थी ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं और इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था। तो कैलाश सत्यार्थी भी याद रखना, ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, मेकोंग नदी है, गंगा नदी है, यांगसी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहीं ना कहीं यांगसी नदी है और ये चीन में बहती है, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है और कहीं ना कहीं भूमध्य सागर में जाकर के इसका जो मुहाना है वो भूमध्य सागर में है, जबकि मेकोंग नदी चीन से निकलती है और कहीं ना कहीं थाईलैंड म्यांमार होते हुए जावा सागर के आसपास गिर जाती है, जबकि गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 25 इसकी लंबाई है। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? वैरेन बफेट है, एलोन मस्क है, माइक पेंस है या माइकल मार्टिन है? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलोन मस्क हैं। माइक पेंस इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि माइकल मार्टिन अभी आयरलैंड के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चुने गए, इन्होंने लियो बरादकर को रिप्लेस किया है। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन माने गए? तो स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क माने गए। आप लोगों को इनकी बायोग्राफी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोबोस और डेवोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के हैं, बृहस्पति के हैं, शुक्र के हैं, बुध के हैं। तो फोबोस और डेवोस किस ग्रह के उपग्रह माने गए हैं? आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह के उपग्रह माने गए हैं। नेक्स्ट, जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? साइरिल रामाफोसा हैं, शिंजो आबे हैं, जोको विदोदो हैं या मुन जे इन है? तो जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये हैं शिंजो आबे, जबकि ये दक्षिण अफ्रीका के कहीं ना कहीं राष्ट्रपति हैं और मुन जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप लोगों को ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसका इजीली आंसर 25-25 हो जाएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि गंगा नदी की टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। आप लोग आंसर करिए। और ये क्वेश्चन मैं कई बार देख चुका हूँ, ये पेपरों में लगातार पूछा जाता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड लाइन है, मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है या इंडो पाक रेखा है? तो भारत, आप लोग आंसर करिए कि भारत और पाक की जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से। जबकि जो डुरंड लाइन है ये कहीं ना कहीं जब ये बनाई गई थी 1872 के आसपास, तो ये भारत और अफगानिस्तान की हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन कहलाती है। जबकि मैकमोहन लाइन कहीं ना कहीं जो भारत और चीन के स्थित जो अरुणाचल प्रदेश की जो लाइन है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो लाइनें हैं उसको मैकमोहन लाइन माना जाता है। हालांकि चाइना इसको मानने से टोटली इनकार कर चुका है, क्योंकि उसको अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट जारी रखना है, जिसमें उसको फायदा भी है और मजा भी कहीं ना कहीं लगता आता है। ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, इंडो पाक नाम की कोई लाइन नहीं है। तो चलिए, ये थे आज के ये आज के कुछ एमसीक्यूज थे और मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक डेली लाता रहूंगा। 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आप लोग इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एमसीक्यूज और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।